आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि ग्रामीण डाक सेवक को अब काम क्या करना पड़ेगा। मैं खुद भी जीडीएस बीपीएम हूं, बहुत दिनों से जो है जीडीएस बीपीएम का काम कर रहा हूं, ग्राउंड रियलिटी भी देख रहा हूं, यूट्यूब पे भी एक्टिव हूं। सब चीज़ देख रहे हैं कि किस प्रकार से डे बाय डे जो है डिपार्टमेंट सर्कुलर पे सर्कुलर जो है जारी कर रहा है और बदलाव हो रहे हैं। अब जीडीएस के कामों में बदलाव हो गए। आपको जो पहले काम कर रहे थे उससे जो है आपको और भी काम करना पड़ेगा और बदलाव हो रहे हैं। किस प्रकार से क्या बदलाव हो रहे हैं, कौन कौन से काम में बदलाव किए जा रहे हैं, बीपीएम का काम अब क्या होगा, ये बीपीएम डाक सेवक का किस प्रकार से काम होगा, सब कुछ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो डाक सेवक आरएमएस में काम करेंगे उनका क्या काम होगा, सैलरी कितना है जीडीएस में ज्वाइन करने पे, साथ ही साथ प्रमोशंस किस प्रकार से होते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको संतुष्टि मिल सके। हमारे बहुत सारे कार्यरत भाई लोग भी जो है ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ये सब बदलाव हो रहे हैं। और जो हमारे हजारों भाई लोग जो है ज्वाइन करेंगे जीडीएस में, तो उन्हें जो है ये जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर अब ये काम करना पड़ेगा जीडीएस में जॉब करना है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं जीडीएस बीपीएम हूँ, ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूँ, सब जगह एक्टिव हूँ। तो सच्चाई यही है, उसको आप एक्सेप्ट कर लें, अच्छा रहेगा। अब देखिए क्या है कि सबसे फर्स्ट नंबर 3 कैटेगरी है बीपीएम के जीडीएस के अंदर, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। बीपीएम जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब इनका क्या काम रहेगा, सभी जगह राजस्थान में हो चुका है, वेस्ट बंगाल में हो चुका है। क्या हो रहा है कि 99% बीओ को जो है सिंगल हैंडेड में तब्दील किया जा रहा है। सिंगल हैंडेड मतलब होता है सिर्फ एक जीडीएस स्टाफ, डबल हैंडेड मतलब हुआ एक ए बीपीएम एक एबीपीएम, मतलब 2 जीडीएस। तो अब सिंगल हैंडेड हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक बीपीएम रहेंगे। बीपीएम का काम क्या होगा कि अकाउंट ओपनिंग करना है, एसबी, आरडी, टीडी, उसके बाद आरपीएलआई, पीएलआई, आईपीबीपी के से संबंधित काम, सीएलसी का, मोबाइल नंबर अपडेशंस, बच्चों का जो है आधार कार्ड बनाना 5 साल तक के बच्चों का, उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस करना, ये सब काम है। कुछ इंसेंटिव बेस्ड वर्क है, मतलब जिसमें आपको कमीशंस मिलेगा। जैसे आरपीएलआई का काम कीजिएगा, पीएलआई का काम कीजिएगा, आईपीबीपी का अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा, उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस कीजिएगा आईपीबीपी के ही थ्रू, सीएलसी का काम कीजिएगा, मोबाइल नंबर अपडेशंस कीजिएगा, टीडी कीजिएगा तो उसमें कमीशंस है, नेट एग्रीगेशंस पे एसबी पे भी 1% है। ये सब काम पे इंसेंटिव है। और देखिए इंसेंटिव किस पे नहीं है, आरडी ओपन कीजिएगा इंसेंटिव नहीं है, एसबी ओपन कीजिएगा इंसेंटिव नहीं है, एसएसए ओपन कीजिएगा इंसेंटिव नहीं है। अब एसबी को भी मर्ज किया जा रहा है आईपीबीपी में, क्योंकि आईपीबीपी अब कन्वर्ट होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इंडिया पोस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं डे बाई डे। तो बीपीएम का काम ये सब, और साथ ही साथ डिलीवरी भी काम। अब बीपीएम को क्या होगा कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ही उन्हें जो है डाक मिल जाएगा, और डाक मिल जाएगा और वहाँ पे उनके क्षेत्र के अंतर्गत आपको डिलीवरी करना है। और साथ ही साथ मैंने आपको जो काम बता दिया वो सब काम उनको करना पड़ेगा। टारगेट भी बीपीएम के ऊपर अप्लीकेबल्स होगा, हैवी टारगेट अप्लीकेबल्स होता है। यही काम है बीपीएम का। और बीपीएम के हेड कौन होते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं। जनरली जो है 99% केस में बीपीएम का जहाँ पोस्टिंग होता है वहीं पे जो है उन्हें ज्वाइन करवाया जाता है। उन्हें जो है दूसरे बीओ में अटैच नहीं किया जाता है, क्योंकि बीपीएम हेड होता है और उसे इधर उधर नहीं करते हैं, वहाँ पे वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएम के केस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीपीएम को जैसे डिलीवरी का काम करेंगे तो 1170 रुपया उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। अब बात आया एबीपीएम का। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब बीपीएम को असिस्ट करना। आपको जो है काम क्या करना पड़ेगा हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर डबल हैंडेड में जहाँ ज़्यादा वर्कलोड होगा वहाँ एबीपीएम को देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि बीपीएम को सहायता प्रदान करना है, अकाउंट ओपनिंग वगैरह में अकाउंट भी खोज के आपको लाना है। साथ ही साथ आपको डिलीवरी भी करना है उस ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र में। यहाँ तक अगर हो सकता है तो आप डाक लाएंगे भी, एमसी का भी काम करेंगे, जहाँ से भी लाएँ, एसओ से लाएँ, आईडीसी से लाएँ, जहाँ से भी लाएँ, तो उस प्रकार से करना पड़ेगा। जहाँ ज़्यादा वर्कलोड होगा वहाँ 2 स्टाफ दे सकता है, एक बीपीएम एक एबीपीएम, और वहाँ पे अपने डिलीवरी जुडिक्शंस में आपको जो है काम करना पड़ेगा। एबीपीएम को इंस्पेक्टर जो है उसके अधिकारी जो है सब डिविजनल हेड होते हैं, ऑथोरिटी, इंगेजिंग ऑथोरिटी, नियुक्ति अधिकारी, उन्हें जो है कोई भी बीओ में अटैच कर सकते हैं। जहाँ मन होगा उनके सब डिविजनल हेड के अंतर्गत जितने भी रीजन होंगे
उसके अंतर्गत कहीं भी उस एबीपीएम को अटैच कर देते हैं एबीपीएम डाक सेवक को, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बार चाहेंगे तो 10 बार मेमो कर सकते हैं, उस बीओ में नहीं दूसरे बीओ में भी अटैच कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया। अब देखिए लेकिन एक्चुअल में क्या काम बदलाव हो रहे हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। आईडीसी का निर्माण हो रहा है, तो आईडीसी का निर्माण हो रहा है तो एबीपीएम का अब काम होगा कि आईडीसी से बहुत जगह अभी स्टार्टिंग हो चुका है, वहाँ पे काम क्या होगा हम आपको बताने जा रहे हैं कि एबीपीएम, एक ही एबीपीएम से 4-5 बीओ को आपको डाक पहुँचाना भी है और डाक लेके एसओ आना भी है, इस प्रकार से अटैच कर दिया जाएगा। मतलब 4-5 बीओ को आप देते जाइएगा और 4-5 बीओ से डाक लेके आइएगा, क्योंकि डाक जाता भी है और डाक जो है आता भी है। तो आप समझ गए, इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। और जो एबीपीएम बच जाएंगे जहाँ पे वर्क नहीं होगा, डबल हैंडेड को सिंगल हैंडेड तोड़ के किया जा रहा है, उन्हें जो है आईडीसी भेज दिया जाएगा। आईडीसी में जाएंगे, काम करेंगे, वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से पार्सल आएगा, सबको जो है आपको सेक्शन बाय सेक्शन जो है अलग करना है, एसए को देना है, वहाँ पे एसए रहेंगे, सॉर्टिंग असिस्टेंट रहेंगे, उन्हें जो है देना है, उठा उठा के देना है, पार्सल लेटर्स सब कुछ देना है, उसको सेक्शन बाय सेक्शन अलग करना है और वहाँ पे वो स्कैन करेंगे। इस प्रकार से अब काम रहेगा। साथ ही साथ एबीपीएम का और भी काम आपको बता देते हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय वाला आप देख रहे हैं सिस्टम, वो सब जगह चलेगा। अभी जो है धीरे धीरे क्या चलेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। धीरे धीरे तभी शहरी क्षेत्रों में जो है पहले स्टार्ट होगा, तो 4 घंटे में आपसे डिलीवरी वाला भी काम करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यही होगा सभी जगह, 99% जो है केस में यही होगा, सिंगल हैंडेड होगा, बीपीएम डिलीवरी करेगा अपने क्षेत्र में और ये बीपीएम जो है डाक ला के देगा और आईडीसी में काम करेगा। जिस प्रकार से आरएमएस में काम करते हैं उसी प्रकार से होगा, आप देख लीजिएगा, यही होने जा ही रहा है। और साथ ही साथ आप देख लीजिएगा बीपीएम जो है एबीपीएम, वो आईपीवीपी का भी काम कर सकता है, अगर बीओ के साथ अटैच हो, एसओ के साथ अगर अटैच हो तो उसको उस केस में कर सकता है, क्योंकि कोई हिसाब लेने वाला होना चाहिए ऑफिस उसके साथ अटैच में, तो इजीली काम कर सकता है, कोई इशू नहीं है। सीएलसी वगैरह का भी बहुत सारे हम एबीपीएम को देखे हैं, सीएलसी वगैरह का काम, मोबाइल नंबर अपडेशन का, आईपीवीपी का काम करते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए डाक सेवक का ऑथोरिटी जो है वो सब डिविजनल हेड होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, और इनका जो काम है एक्चुअल में एसओ के अंदर एसपीएम को असिस्ट करना, सब पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना, साथ ही साथ एचओ को के अंदर जो है अगर जो डाक सेवक होंगे कैटेगराइज है सिर्फ, ठीक है। ये बीपीएम डाक सेवक सेम ही है, लेकिन सिर्फ जगह का अंतर हो गया, इसीलिए जो है हो गया। एसओ के अंदर जो जीडीएस रहते हैं उसे डाक सेवक कहते हैं, एचओ के अंदर जो जीडीएस रहते हैं उसे डाक सेवक कहते हैं, जीपीओ के अंदर जो जीडीएस रहते हैं जो है मेल ब्रांच में जो रहते हैं, मेलो ब्रांच में काम लगा देता है, जीपीओ में हम देखे हैं, तो वहाँ पे जो है डाक सेवक कहते हैं। तो वहाँ पे जो है 4 घंटा का नाम का है काम, आपसे 5-5 घंटा करवा लेगा। आरएमएस में सही है, आरएमएस में जो जीडीएस काम करते हैं जिसे डाक सेवक कहते हैं, उन्हें जो है 4 घंटा है तो 4 घंटा काम करवाया जाएगा। अब देखिए कहाँ क्या काम है हम आपको बताने जा रहे हैं। जो एसओ के अंतर्गत डाक सेवक अटैच होंगे तो वहाँ पे जो है डिलीवरी वगैरह का काम करेंगे, आप स्कैन्स भी अभी स्कैन्स वगैरह हो रहा है आर्टिकल का, तो वो सब भी काम करेंगे, एसपीएम को सहायता करेंगे, जो भी एसपीएम सर कह देंगे वो कर देंगे, लेकिन 4 घंटा में छुट्टी नहीं होता है। एसओ एचओ में मैं देख रखा हूँ डाक सेवक का छुट्टी नहीं है, 5-5 6-6 घंटा हो जाता है। और जो आरएमएस में काम करते हैं, अब आरएमएस वाले का भी मैं हाल बता देता हूँ डाक सेवक का। आरएमएस वाले डाक सेवक का क्या हाल है हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो 4 घंटा में तो काम करना है, लेकिन आपको किस प्रकार से ट्रेन से आया, ट्रेन में मान लीजिए आर्टिकल आया, मेल आया, तो आपको क्या करना है, ठेला लेके जाके वहाँ पे आपको उतारना भी है बॉगी से, और वहाँ जो है उसको सेक्शन बाय सेक्शन अलग करना है, और ऐसे को सॉर्टिंग असिस्टेंट को देना भी है, वहाँ पे वो लोग स्कैन करेंगे। इस प्रकार से सिस्टम है, मतलब बोरा ढोने वाला काम है डाक सेवक का। ये रियलिटी है, आरएमएस में अंदर यही है, लेकिन 4 घंटा में छुट्टी हो जाता है। जिस प्रकार से एमटीएस का वर्क है उसी प्रकार से डाक सेवक का वर्क, तो एमटीएस डिपार्टमेंटल में 8 घंटे में आ जाते हैं और जीडीएस डाक सेवक जो है 4 घंटे में, उसी प्रकार से वर्क है। और इसका ऑथोरिटी जो है मैंने आपको बता दिया कि जो है सब डिविजनल हेड होते हैं, उसको जहाँ मन होगा वहाँ अटैच कर सकते हैं। अब सैलरी वगैरह का बात कर लेते हैं। बीपीएम का बेसिक यहाँ पे 12,000 दिखा रहा होगा आपको, 12,000 प्लस डीए मिलता है, 500 रुपया ऑफिस मेंटेनेंस मिलता है एक्स्ट्रा,
उसके अलावा अगर 25 रुपया स्टेशनरी मिलने का तो अब मिलेगा। और डिडक्शंस होता है 50 रुपया ग्रुप इंश्योरेंस और 300 रुपया जो है एनपीएस लाइट में जाता है एसडीबीएस के नाम से। मतलब 18 से 19 हज़ार के बीच में आपका बीपीएम का जो भी नए वाले ज्वाइनिंग करेंगे। उसी प्रकार से ये बीपीएम का कह देते हैं 10,000 बेसिक है प्लस डीए के साथ साथ साइकिल अलाउंस जो है 180 रुपया। ठीक, अब साइकिल अलाउंस भी खत्म हो जाएगा। फ्यूल वाला जो है पैसा मिलेगा, फ्यूल रीइंबर्समेंट का, पेट्रोल का खर्चा, तो वो सब मिलने जा रहा है, वो मिलेगा। यही सब है। तो वो जो है 15-16 हज़ार के करीब आपका होगा। ये बीपीएम डाक सेवक का सेम स्लैब है, 10,000 का 4 घंटे का और बीपीएम का 12,000 का। लेकिन बन जाता है 18 से 19 हज़ार बीपीएम का और डाक सेवक, और ये बीपीएम का जो है 15 से 16 हज़ार। अब बात आया प्रमोशंस की रिगार्डिंग। सैलरी तो मैंने आपको बता दिया। प्रमोशंस आखिर एक्चुअली में क्या है? 3 साल आप जो है एलिजिबल, जब आपका जीडीएस में 3 साल का सर्विस होगा तब एमटीएस एग्जाम के लिए एलिजिबल से। 5 साल सर्विस हो जाएगा तो पोस्टमैन के लिए, 8 साल सर्विस होगा तो पीए के लिए, पोस्टल असिस्टेंट के लिए, और जब पीए बन जाइएगा उसके 8 साल बाद जो है आप इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यही प्रमोशंस है। और साथ ही साथ जो है फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी के रिगार्डिंग नहीं है, एचआरए नहीं है, बहुत सारा चीज़ नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए बेसिक और डीए और कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। रिटायरमेंट का तो बात ही नहीं है। ग्रेजुएटी 1.5 लाख है, सेविडेंस अमाउंट 1.5 लाख है, ग्रुप इंश्योरेंस में 50,000, वेलफेयर फंड में जो है थोड़ा बहुत मिल जाता है तो मिल जाता है, वो भी 10-15 हज़ार के करीब होगा। तो यही सब है, मैंने आपको जो बता दिया वही रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। डाक सेवक एबीपीएम को जो है घुमाते फिराते रहते हैं जो है इंस्पेक्टर, कभी यहाँ का मेमो बना दिया, कभी वहाँ का मेमो बना दिया, इस प्रकार से होता है। उसके पावर के अंदर है, क्योंकि उसके इंगेजिंग अथॉरिटी है, बीपीएम को एक जगह रखते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, अगर ये बीपीएम डाक सेवक को अगर बीपीएम का चार्ज मिल जाता है तो 1950 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यही काम है। अगर कोई डाक सेवक चाहता है पीवीपी का काम करे, सीएलसी वगैरह का काम करे तो कर सकता है, एबीपीएम भी कर सकता है, लेकिन कुछ खास चीज़ नहीं कर सकता है, जैसे एसबी का ओपन नहीं कर सकता, एसबी नहीं करवा सकता, यही सब कुछ कुछ खास चीज़ है। एसएसए आरडी वगैरह जो है नहीं कर सकता, जो बीपीएम कर सकते हैं, जो काउंटर से हो सकता है काम, उसके अलावा और सब काम करना है। तो यही प्रकार है, रियलिटी है, सच्चाई है। और बीपीएम को जो है जहाँ पे भी, जिस गांव में बीओ चल रहा है वहीं पे रहना है, ये नियम है, साफ नियम लिखा हुआ है। और ये बीपीएम को जो है उनके डिलीवरी ज्यूरिडिक्शंस में, मतलब उस बीओ के अंतर्गत या जहाँ पे भी वो डिलीवरी करेंगे, जहाँ पे भी अटैच किया जाएगा उसके डिलीवरी ज्यूरिडिक्शंस में रहना है। डाक सेवक को जो है उनके जो है डिलीवरी ज्यूरिडिक्शंस में भी रहना है, उनको भी ऐसा नियम रखा गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।